इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमले के साथ सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में एक इस्लामिक जिहाद परिसर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने विध्वंसक वीडियो जारी करते हुए सैनिकों को मिले बद्र 3 रॉकेट और अन्य हथियार दिखाए। वहीं उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमले के साथ सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। इजरायली सेना को सर्च अभियान के दौरान एक किंडरगार्टन में हमास लड़ाकों के छिपा कर रखे गए हथियारों का भी पता लगा। इजरायली सेना के गोलानी गश्ती दल के बलों ने अल करमेल प्राइमरी स्कूल में छापेमारी कर दर्जनों मोर्टार और गोले बारूद बरामद किए। और गाजा के अल शिफा अस्पताल में बिजली नहीं रहने से आईसीयू में भर्ती मरीज दम तोड़ रहे हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में रात भर में 22 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने दावा किया है कि अस्पताल एक बड़ी जेल बनकर रह गया है, जिसमें पूरी दुनिया की नजरों के सामने 7,000 नागरिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हमने उन सभी लोगों को खो दिया जो आईसीयू में भर्ती थे। यहाँ शवों के ढेर लग रहे हैं, मुर्दा घर भरा पड़ा है, कोई रेफ्रिजरेटर ट्रक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बिजली के लिए जनरेटर्स में ईंधन नहीं है। अस्पताल कर्मियों ने इजरायली सेना से जगह छोड़ने की अपील की, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और हमास के लड़ाकों ने गाजा से तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा किया। हमास के साथ जंग के बीच दक्षिणी इजराइल के आसमान में गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हमास के कई रॉकेट को मार गिराया। अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने गाजा में नागरिकों के खिलाफ इजरायली सेना के अपराधों का बदला लेते हुए तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया। इधर वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली सैनिकों ने छापेमारी के दौरान रात भर गोलीबारी की। गोलीबारी करते हुए इजरायली सेना एक अस्पताल तक पहुंच गई, जहां इजरायली सैनिकों ने पैरामेडिक कर्मियों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली। और इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। हुला और मार्कवा के इलाकों में फास्फोरस बम गिराए। इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह के हाल ही में किए गए हमले का आईडीएफ ने जोरदार पलटवार किया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में रात भर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने लेबनानी इलाके में आतंकी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार किया। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली सेना ने आतंकी बुनियादी ढांचे, स्थल, मुख्यालय और सैन्य स्थान शामिल हैं, जहां संगठन के आतंकी काम करते थे। इजरायली सेना ने लेबनान के हुला और मरकबा के बाहरी इलाकों को भी निशाना बनाया और फास्फोरस बम गिराए। और गाजा के नुसरत शिविर में हवाई हमले में जमींदोज हुई इमारत के मलबे को हटाकर परिजनों के शवों को खोजा जा रहा है। मध्य गाजा के नुसेरत कैंप पर इजरायली सेना के हवाई हमले में करीब 41 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग मलबे में दब गए। गाजा के नुसेरत शिविर में हवाई हमले के बाद मलबे में शवों और जीवित लोगों की तलाश जारी है। जंग प्रभावित इलाके में सैकड़ों लोग फावड़े की मदद से मलबे को हटा रहे हैं। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इजरायली हवाई हमले में मारे गए गाजा के नागरिकों के परिजन अपनों की तलाश में मलबे को खुद हटा रहे हैं। ऐसे में माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों के शवों की तलाश कर रहे हैं। वो खुद ही शवों को ढूंढ रहे हैं।